मंजू अपने पति के साथ खुद के मकान में रहती थी। वह अपने दैनिक घरेलू काम करके दिन भर घर में बोर होती रहती थी। शाम को जब पति घर आता तो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता था, जिस कारण मंजू के मन में कुंठा उत्पन्न होती और मंजू कुछ चिड़चिड़ी सी रहने लगती थी। सास ससुर तो गांव में ही रह रहे थे। यही अकेलापन मंजू को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला गया जिसके बारे में कभी सोची भी नहीं होगी। जिस मकान में मंजू रहती थी उसी मकान में दो और फ्लैट थे, जिसमें किराएदार भी रहते थे। उन्हीं किराएदार में एक मंजू की उम्र का ही नौजवान अपने परिवार के साथ रहता था। शाम के समय उस मकान के सभी लोग लगभग छत पर टहलने के लिए जाते थे, तो मंजू भी कभी कभी चली जाती थी। उसी समय उस लड़के रोहन से मंजू की मुलाकात हो गई और फिर धीरे धीरे यह मुलाकात बढ़ती चली गई और दोस्ती में बदल गई। मंजू भी अब नए दोस्त बनाकर बहुत खुश थी। पति के ऑफिस जाने के बाद मंजू खाली समय में रोहन से बातें करती थी। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मंजू को अपने घर पर बुलाकर बातें करने लगी और खूब सारा समय उसके साथ बिताती थी। धीरे धीरे मंजू की ज़िंदगी गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इस बात की खबर उसके पति मनोज को बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मंजू की सास जो गांव में थी वह बहू से मिलने बिना बताए ही घर पर आ गई थी। घर का मेन गेट खुला हुआ था। वहां का नज़ारा देखकर मंजू की बूढ़ी सास एकदम से अस्तंभ रह गई। सास बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई और किसी से कुछ नहीं कहा। मंजू का पति आज भी अनजान है। उसको तो अपनी पत्नी मंजू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और मंजू भी नहीं चाहती थी कि उसका घर टूटे। बस वह किसी तरह अपनी सास को समझाना चाहती थी कि आपका बेटा तो ऑफिस से घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, वह तो मेरे साथ बातें भी नहीं करता है। मैं तो अकेली तनहा जिंदगी काट रही थी। मुझे तो लगता है आपका बेटा शादी वाला काम भी नहीं कर पाता है। और माँ जी, मैं कब तक ऐसे रहूँगी? मुझे भी तो प्यार की ज़रूरत होती है। इसी वजह से मैंने उसको अपना दोस्त बना लिया है। मंजू के समझाने से उसकी सास समझ गई और उसने यह बात अपने बेटे को नहीं बताई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।